सर्वसिद्धि विनाशनम जयावहम जपैर्निमक्षयम परमम शिवम। नमस्कार सर। हाँ पीए सर, जब ब्लास्ट उसकी फैक्ट्री में हुआ है तो मैं एक मिनिस्टर हूँ, मुझे उसके घर पर क्यों बुला रहा है? आना तो उसे ही चाहिए हाँ। सर, पर हमारे उसके पास जाने के लिए उसने हमें 50 दिए हैं सर। क्या कहा 50? जी सर। हाँ। सर हाँ? ये हमारी कार नहीं है, ये वाली है, ये भी उसी ने भेजी है। ये कैसी कार आइए है? सर। विचित्र लग रही है। मीटिंग के लिए 50 लाख देकर ये कार भेजकर हमें उसके घर पर बुलाने का मतलब क्या है? वो अमीर होने का रौब दिखा रहा है क्या? रौब नहीं दिखा रहा सर, डर। डर है? हाँ सर, उन्हें घर से बाहर निकलने के लिए डर लगता है सर। ये क्या कहानी है? सर वो एक अनाथ है, उन्हें अग्रवाल ने गोद लिया था, उन्हें जो चाहिए था वो सब कुछ दिया और सबसे ज्यादा प्यार भी दिया सर। अचानक से एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई सर, पर ये बचकर बाहर निकल गए। अच्छा हुआ। पर उस एक्सीडेंट की वजह से उनका ऑडिटरी नोड डैमेज हो गया सर। उनका कान 20 डेसिबल से ज्यादा सुन नहीं सकता सर। खुसफुस करने से 20 डेसिबल्स होते हैं, मतलब उनकी क्षमता से 10 गुना ज्यादा। बाहर उससे कई ज्यादा साउंड्स होते हैं ना, इसीलिए वो बाहर निकलने से डरते हैं सर। उन्होंने अपने ही घर को उनकी पसंद की दुनिया के हिसाब से बनवाया है सर। उनकी एक प्राइवेट सिक्योरिटी है, बाहर उनका जो भी काम हो वो इनके ही हाथों करवाते हैं। उनके घर जो भी आता है उसकी गाड़ी बाहर ही रोक दी जाती है। घर के अंदर जाने से पहले आवाज करने वाली सारी चीजों को निकलवा दिया जाता है। घर में साउंड प्रूफ रूम्स हैं और लेदर की फ्लोरिंग है। उनके यहां काम करने वाले भी सब गूंगे हैं सर। बाहर की किसी भी आवाज को कम करने के लिए हमेशा वो साउंड रिडक्शन मशीन पहनते हैं सर। वो जो भी काम कर रहे हो उसमें कोई साउंड ना आए, इतना सतर्क रहते हैं सर। అన్ని పనులంటే పిఏ మరి ఆ పని అది కూడా సార్. అంటే ఈసారి సౌండ్ అక్కడ కట్ చేశాడేంటి? सर इतनी जोर से हंसोगे तो हमारा साउंड भी काट देगा वो। आइए. साइलेंस किल्स का मतलब लगता है यही है। तुमने जो बाहर ब्लास्ट किए उससे ज्यादा अंदर ये साइलेंस है ना, वो डरावना लग रहा है। अच्छा, पिछले 6 महीने से तेरी फैक्ट्री फंक्शन में नहीं थी ना,
तो फिर जो फैक्ट्री बंद पड़ी है उसमें ब्लास्ट कैसे हुआ बता? सर, कुछ लोग क्रिएशन पर भरोसा करते हैं तो कुछ लोग डिस्ट्रक्शन पर, लेकिन मैं डिस्ट्रक्शन से पैदा हुए क्रिएशन पर भरोसा करता हूँ। ये फिलॉसफी मुझे समझ में नहीं आती। मुझे तो सिर्फ ये समझ में आता है सीएम के 100 करोड़, मेरे लिए 10 करोड़, और उस दुर्घटना में मरी हुई फैमिलीज के लिए 1 लाख पोहेड। अरे हट, सिर्फ 1 लाख कहेगा तो बहुत चीप लगता है। इससे ज्यादा तो गवर्नमेंट दे देती है। उनके जिंदा रहने से किसी को कोई फायदा नहीं था, पर मरकर उन्होंने अपनी फैमिलीज की मदद की है। सिर्फ आपके लिए 2 लाख पर हेड। हाँ हाँ, ये बढ़िया है, बढ़िया है। सर, हाँ। मीडिया को कौन संभालेगा? देखो भाई, जब ऐसी कोई घटना घटती है तो गवर्नमेंट की तरफ से एक कमेटी बिठाई जाती है और उस कमेटी की रिपोर्ट ही आपको, हम लोगों को और मीडिया वालों को दी जाएगी। हाँ? ये क्या कह रहा है? रिपोर्ट हमारे पक्ष में आनी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। हाँ, तुम मेरा और सीएम का ख्याल रख सकते हो तो उनका ख्याल नहीं रख सकते क्या? देख लो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में घटना घटने के 15 दिनों के अंदर ही गवर्नमेंट का मुआवजा देना ये पहली बार देख रहा हूँ। तुम सब भाग्यशाली हो, इन पैसों से तुम सबके भाग्य खुल गए हैं। इस 2 लाख के साथ मैं 1 और लाख डालकर देती हूँ। मरे हुए बच्चे को वापस लाके दे सकते हैं? कोक से जन्मे बच्चे को लौटा सकते हो? पानी की कीमत सिर्फ एक प्यासा ही समझ सकता है। तुम क्या समझोगे? जब एक परिवार का सदस्य कम हो जाता है तो वो खत्म नहीं होता, पूरा का पूरा परिवार खत्म होता है। मुझे नहीं चाहिए तेरा पाप का पैसा। तो तुम्हें और क्या चाहिए? न्याय चाहिए। न्याय मतलब? अपराध करने वाले को सजा मिलनी ही चाहिए, वही होगा मेरा न्याय। इस पूरे ऑफिस में 100 से भी ज्यादा कर्मचारी है। अपना दुखड़ा जिसे सुनाना है उसे सुनाओ, किसी भी न्यायपूर्ण व्यक्ति के पास जाकर रो, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता मैं यहाँ से एक कदम तक नहीं हिलूंगी, पानी का एक घूंट तक नहीं पीऊंगी मैं। हमें नहीं चाहिए पाप का पैसा। बिना खाने और पानी के तुम सब यहाँ पड़े मर जाओगे, पर आप जो चाहते हैं वैसा कभी नहीं होगा। तुम मरोगे और यहीं मरोगे, पर तुम्हारे लिए कोई खड़ा नहीं होगा। पुराणों में तू जैसी सोच रखने वाले तेरे जैसे राक्षस होते थे। उनके खिलाफ खड़े होने वाला, उन्हें मारने वाले इस दुनिया में कोई नहीं। ऐसा खूब घमंड था उनमें। तब आया हमारा अर्जुन। उसके खिलाफ कोई दुश्मन ना होने पर भी इंद्र को दिए गए वादे के लिए उसने सारे राक्षसों का वध किया था। और ऐसा अर्जुन क्या हमारी जिंदगी में नहीं आ सकता? अधिकारियों के बल पर पैसों की मदद से राक्षस बन रहे तुम सबका क्या वो अंत नहीं कर सकता? क्या वो हमें न्याय नहीं दिला सकता? जय सर, व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ? सर मेरे बारे में तो आप सब कुछ जानते ही हैं। आई नो जय, आई नो तुमने बहुत मेहनत की है। नेशनल, इंटरनेशनल, एशियन, कॉमनवेल्थ, बहुत कुछ सुना है मैंने। बट स्टिल एक और बात सुनना चाहता हूँ। गोल्ड सर, कमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड लाना है। आर यू श्योर? डैम श्योर सर, उसी के लिए तो जिंदा हूँ। जय, मैं कुछ दिनों से एक बात ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तुम बुल साई पर नहीं मार पा रहे हो। बिना बुल साई पर मारे वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड लाने का तुम्हारा सपना अधूरा रह जाएगा। मैं जानता हूं तुम्हारी कड़ी मेहनत। जय, मैं जानता हूं तुमने कड़ी मेहनत की है, लेकिन अगर तुम्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतनी है, यू शुड मास्टर योर माइंड टू। आई थिंक देयर इज सम इशू। नो सर, देयर इज नो इशू।
एवरीथिंग इज डैम परफेक्ट। अनुगच्छित प्रवाह, लेट्स गो विद द फ्लो। जैसा चल रहा है चलने देते हैं। हर बार अनुगच्छित प्रवाह कहने से वर्कआउट नहीं होगा। रुककर सोचना जरूरी है कि परेशानी क्या है, फाइंड आउट करना होगा। मिशन चाहे जितना भी बड़ा हो, एक छोटी सी परेशानी भी उस मिशन में तुम्हारी परफॉर्मेंस को बुरी तरह अफेक्ट कर सकती है। अपने ढीले बोल्ट को पहचानो एंड फिक्स इट। जय, ये गेम ही तुम्हारी जिंदगी है। अगर ये गेम नहीं तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा। फिर तुम अपना सपना कैसे पूरा करोगे? Celebrate our achievement. Best startup of the year. The reason for the celebration is our own girl, Priya. Thank you. Thank you, guys. WeLink. It's not just a startup. It's a talent showcasing platform. We link various talents with opportunities all across the globe. Every startup has a story. What is yours? दुनिया में सबसे कीमती है अपॉर्चुनिटी। एक अब्यूजिव फादर से बचकर आई एक 8 साल की लड़की को एक 10 साल के लड़के ने अपने पापा से कहकर एक ऑर्फनेज में ज्वाइन करवाया। उसने उस लड़की को जिंदगी में एक और अपॉर्चुनिटी दिलवाई। एंड दैट गर्ल इज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू। जय ने मुझे उस दिन वो अपॉर्चुनिटी दी थी, इसलिए मैं आज इस आइडिया के साथ आपके सामने खड़ी हूं। मेरे जिंदा रहने का, लाइफ में इस स्टेज पर रहने का कारण है जय। Is he your boyfriend? No way. He's more than a friend. Way more than a boyfriend. He's my companion. Companion for life. Where is he? There he is. जय, जय, क्या सोच रहे हो? नथिंग। तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ। चलो बताओ। मेरे बारे में मुझसे ज्यादा दूसरों को ज्यादा पता है। क्या हुआ यार? मैं कुछ दिनों से बुलसाई पर निशाना नहीं लगा रहा, ऐसा कोच कहते हैं। आखिरी बार कब मारा था ये भी ठीक से याद नहीं। क्यों? कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? पता नहीं। जहां तक मैं जानती हूँ या फिजिकली फिट, तुम्हारा विजन, बैलेंसिंग, फ्लेक्सिबिलिटी वो सब तो ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है इट मस्ट बी समथिंग इनसाइड। मुझे अब भी याद है जब तुमने अंडर 14 खेला था, तब तुम्हारा गोल क्या है पूछने पर तुमने कहा कंट्री के लिए गोल्ड लाना ही तुम्हारा लक्ष्य है। और अब तुम उस पोजीशन पर हो जाए। प्लीज डोंट लूज दिस चांस।
पागल हो गया? तुम्हारे अंदर की प्रॉब्लम क्या है पता लगाने को कहा तो फ्रस्ट्रेशन में तुम अपने आप को चोट क्यों पहुंचा रहे हो? मैं बुलसाई पर निशाना नहीं लगा पा रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरी परेशानी क्या है। इसे फोड़कर देखना चाहता हूँ कि अंदर सब क्या चल रहा है। तुम इतना स्ट्रेस मत लो। ये लो पानी पियो, पानी पियो। हट जाओ। जय, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बस छोटा सा फ्रैक्चर है। डॉक्टर ने कहा टेनिस में प्रैक्टिस कर सकते हो। दीदी, क्या यार, दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है क्या? हे सुनो, इतने दिनों से तुम्हारे बारे में ज्यादा जानती हूँ सोचकर बहुत हैप्पी फील करती थी। इस चोट की वजह से तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती, ये बात समझ आ गई है। क्या आप एटलीस्ट अपनी बहन के बारे में बताओगे? मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चल बसी। मेरे और दीदी के बीच 10 साल का फर्क है। पापा अपनी गवर्नमेंट जॉब की वजह से हमेशा बिजी रहते थे। मेरे लिए तुम माँ हो या पापा, सब कुछ मेरी दीदी ही थी। मैं एक मिनट भी अपनी दीदी से अलग नहीं रह सकता था। उन दिनों हम लोग पुणे में रहा करते थे। मेरी दीदी एक लड़के से प्यार करती थी, उसी से शादी करेगी। मेरी दीदी ने उसे वचन दिया था। दीदी ने ये बात पापा को बताई, पापा नहीं माने। पापा के ना मानने की वजह से दीदी ने भागकर शादी करनी चाहिए, क्योंकि मेरी दीदी ने उस लड़के को वचन दिया था। उन्हें देकर आओ। कहाँ आना है, कब आना है, सब एक लेटर में लिखकर मुझे उसे देने को कहा। जब मैं वो लेटर लेकर जा रहा था तब पापा अचानक सामने आ गए। मैंने डर के मारे वो लेटर पापा को दे दिया। पापा ने वो लेटर पढ़कर दीदी के भाग जाने के इरादे को समझ लिया, इसीलिए जबरदस्ती शादी करवा दी। जो मेरी दीदी से प्यार करता था उसने ये जानकर सुसाइड कर ली। मेरी दीदी ने जाते जाते कहा, मैं जब तक जिंदा हूं आप मेरे घर कदम नहीं रखेंगे। आज से ये रिश्ता खत्म, शक्ल तक नहीं देखूंगी। उस वक्त गई मेरी दीदी, अब तक हमारी जिंदगी में लौटकर नहीं आई। मुझ पर भरोसा करके उसने वो लेटर मुझे दिया था और मैंने डर के मारे वो पापा को दे दिया। इसी वजह से हुआ सब। मेरी दीदी के साथ मेरी की गई ये गलती कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में एक गिल्ट की तरह रहकर अब रिफ्लेक्ट कर रही है। कोच जिसकी बात कर रहे थे वो यही है। यहां का गिल्ट क्लियर होने पर ही यहां का बोल्ड सही हो पाएगा। मेरी जिंदगी में मेरी दीदी मेरी मां के बराबर थी। एक पेड़ और उसके जड़ के बीच में कनेक्शन होने से ही पेड़ जिंदा रहता है, मजबूत रहता है।
अगर मैं जिंदगी में कुछ बनना चाहता हूं और खुश रहना चाहता हूं तो मुझे मेरी मां समान दीदी से कनेक्ट होना होगा, उसके मुंह से भाई सुनना होगा। चलो निकलते हैं। लेकिन कहां? तुम्हारी बहन के पास। अभी इतने साल बीत गए, उसे कहां ढूंढेंगे? प्रॉब्लम के बारे में पता करने तक उसके बारे में सोचना चाहिए, सोल्यूशन मिलने के बाद उस पर अमल करना चाहिए। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम्हारी बहन ही है। अब हमें चलना चाहिए। तुम अपने रिलेटिव्स को कॉल करके एड्रेस पता कर लो। अनुगच्छित प्रवाह। कम, लेट्स गो विद द फ्लो। गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट की गई इन्वेस्टिगेशन कमेटी यानी आप कल सुबह कलेक्ट्रेट के सामने हमारे विपक्ष में रिपोर्ट सबमिट करने वाले हैं। पर क्या है ना कि हमारे पक्ष में हमने एक बेहतरीन रिपोर्ट तैयार की है, इसलिए भगवान के लिए इन पर हस्ताक्षर करके ये रिपोर्ट सबमिट कीजिए। हमारे एग्जामिनेशन में क्या पता चला है जानते हो? ये जो ब्लास्ट हुआ है वो कोई मामूली एक्सीडेंट नहीं है। ये आपने जानबूझकर किया था। इस वजह से गैस लीक हुई और कई मासूम लोग मारे गए, और इसी वजह से हम सब आपकी रिपोर्ट पर सिग्नेचर्स नहीं करेंगे। इसलिए हम आपको पैसे ऑफर करते हैं, अगर कम पड़े तो और थोड़े मांग लीजिए। सरकार हमें तनख्वाह देती है, उतना काफी है। हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। क्या चल रहा है? हमें यहाँ रोक कर क्यों रखा गया है? साईं, ये दुनिया प्यार की भाषा नहीं समझती, लेकिन वायलेंस के साथ समझाए तो। हाँ? बेटा शांति। ममुषा, आपको कुछ नहीं होगा। मतलब हमारे शरीर से बाकी चीजें और सेलफोन्स निकलवा कर हमारे फैमिली मेंबर्स को मार डालने की धमकी देने से तुम्हें लगता है कि हम डर कर सिग्नेचर्स कर देंगे? नो। शांति, शांति, शांति। रो, पर बिना आवाज के रो। आप जिस नेहलता की बात कर रहे हैं वो इस घर में नहीं रहती है। कब से दिमाग खराब करके रखा है। जाओ यहाँ से जाओ। मेरे पास बहुत सारे कपड़े पड़े हैं। इस घर में जो रहते हैं उनका फोटो दिखाओ। ये इस घर के बड़े लड़के हैं, ये उनकी बेटी और ये बीवी है। मैं इन्हीं के बारे में तो पूछ रहा था। अरे भाई भाई भाई, आप हमारे जानवी मैडम के पहचान वाले लोग हैं। चाय पियेंगे क्या? वो सब छोड़ो, अब ये लोग कहाँ हैं? अच्छा ये सब क्या? वो हमारे जानवी मैडम के ससुर जी है ना, सत्यनारायण जी। उन्होंने बहुत पहले एक मन्नत मांगी थी। वो कुलदेवी की पूजा के लिए मेले में अपने परिवार के साथ गए हैं। अब मेला तो कभी कभार लगता है ना, अगले मेले तक उनकी तबीयत कैसी होगी कौन जाने। तो मन्नत के लिए उन्होंने अमेरिका से, लंदन से, अहमदाबाद से सभी लोगों को बुला लिया है ताकि सारा परिवार मेले में मौजूद रहे। सिर्फ उन्हीं की नहीं, इस घर में किसी की भी कोई भी जरूरत हो हमारी जानवी मैम खड़ी रहती है। वो इस घर की सिर्फ बहू नहीं है, माँ है, देवी माँ है। ये मेला कहाँ लगा है बताओ? हाँ पनकी में लगा है, पनकी में। हाँ पंकी ये बिहार और छत्तीसगढ़ के बीच पड़ता है। ये सी लेवल के 1500 फीट ऊपर बादलों के पास एक छाते के शेप में है और इसीलिए इसे पंकी कहते हैं। यहाँ आने और जाने के लिए बस दो ही रास्ते हैं, एक बिहार से और दूसरा छत्तीसगढ़ से। यहाँ जो ट्राइब्स रहती हैं उन्हें कहते हैं ट्राइब्स। इनकी भाषा, वेशभूषा हम लोगों से काफी डिफरेंट है।
यहाँ घोड़ों का, गधों का उनके कामों में उपयोग किया जाता है। हमारे फोन में अगर सिग्नल हो तो हम फोन कर सकते हैं, पर यहाँ सिग्नल पाने के लिए या तो पेड़ पर चढ़ना पड़ता है या टावर के नीचे खड़ा रहना पड़ता है। ये जगह किसी भी राष्ट्र में नहीं आती, इसलिए यहाँ गवर्नमेंट नहीं है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के काम ना करने की वजह से कई लोग सुपारी लेकर लोगों को मारते रहते हैं। मैडम, हमारी आंखों के सामने सुरेश जी के पूरे परिवार को मारकर हम सबसे एक गलत रिपोर्ट पर साइन करवा लिया है। अब वो आपके पास आ रहे हैं मैडम, आप और आपकी फैमिली संभल कर रहना। हाँ ले जाओ। कहिए जानवी जी। सर कल सुबह मुझे रिपोर्ट सबमिट करनी है। अग्रवाल से मुझे और मेरी फैमिली को खतरा है सर। आई नीड योर हेल्प सर। इस वक्त आप कहाँ पर हैं? पंकी के इस साल के मेले में सर। ऑल राइट। पापा जी, यहाँ आइए। Are you okay? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? प्रिया, are you okay? जल्दी करो। वहाँ क्या है? जिनको मारना है वो उस तरफ जा रहा है। जल्दी चल। हो जाएगा। चल। आ रहा हूँ। ध्यान से संभाल कर। चलो जल्दी। आराम से।
तुमने हमारी पहली भी मदद की थी, इस बात का एडवांटेज उठा रही हूँ ये मत सोचना। तुम भी अगर हमारे साथ रहे तो हमारी हिम्मत बनी रहेगी। चलिए। पता नहीं क्यों इतना करते हुए भी मुझे खुशी महसूस हो रही है। लग रहा है कई सालों बाद हॉस्टल से घर वापस आ गया हूँ। दीदी को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। पर तुम्हें देखकर उन्होंने कितना अजीब सा रिएक्शन दिया था। ऐसे बात कर रही थी जैसे किसी स्ट्रेंजर से बात कर रही हो। तो क्या लगता है उन्होंने तुम्हें पहचाना होगा या नहीं? तुमने अपनी बहन का नाम स्नेहलता बताया था ना? घर के बाहर उस धोबी ने जानवी बताया था। ये सच में तुम्हारी बहन है ना, या फिर तुम्हारी बहन जैसे दिखने वाली कोई और औरत है? डबल रोल है क्या? तुझे अवार्ड कैसे मिल गया? सिर्फ नाम ही तो अलग है, फैमिली वही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफर्म है कि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। अब साथ चलते चलते मैं ही तुम्हारा भाई हूँ, ये याद दिलाकर अपनी गलती की माफी मांग लूंगा। क्या हुआ बेटा? Looks like you're turning into a zombie. कुछ नहीं होगा दर्शित, Don't cry. यहाँ नेटवर्क नहीं है। Such a good boy, don't cry. जहाँ सिग्नल ना हो वहाँ इमरजेंसी कनेक्ट होता है। एसएमएस को कॉल करो। ओके। ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं है ये। हेलो। हेलो। नहीं देख रहे हो कोई सपना? आपसे बात कर रही है रत्ना। क्या कहा? नहीं देख रहे हो कोई सपना? आपसे बात कर रही है रत्ना। किसी डॉक्टर को कनेक्ट कीजिए, इमरजेंसी है। मुझे बताने में क्या प्रॉब्लम है? कहा ना डॉक्टर की जरूरत है। आपको कोई नहीं मिलेगा इन दिस वन, पर ये रत्ना है ऑल इज वन। चाहे डॉक्टर की जरूरत हो या किसी और चीज की, सबके लिए मैं ही हूँ। बताइए आपको क्या चाहिए? किसी कीड़े ने काट लिया है, हाथ पूरा सूज गया है, नसें बाहर आने लगी है। ओके ओके, समझ गई मैं। जंगली कीड़े ने काटा होगा, लेकिन आपको इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ABCDEF, आपको चाहिए एक टफ। मेडिसिन मांग रहा हूँ, राइम सुना रही हो? ये कोई राइम नहीं है भाई, दवाई है। कीड़े के काटने का इलाज। तफरी के पत्ते लाइए, जंगल में कहीं भी ढूंढ लो, ये पत्ते मिल जाएंगे। जाओ ढूंढो। कैसे दिखते हैं वो? वो लंबे लंबे पत्ते होते हैं, जिनमें आपको काले रंग के धब्बे दिखाई देंगे। वो पत्ते पतले पतले होते हैं और बेल से लिपटे होते हैं। हाँ, मिल गए। उसे अच्छे से मस लो और उसका रस फोड़ों पर डाल दो। उसे घाव पर लगाकर पत्तों से ढक दो। आगे क्या करना है? जैसे करण को जरूरत है फ्यूज की, वैसे ही रत्ना को जरूरत है फीस की। इमरजेंसी मतलब फ्री सर्विस, फीस किस बात की? मुझे लगता है तुम्हें किसी ने गलत जानकारी दी है। यहाँ ना ही गवर्नमेंट है, ना ही उनकी दी हुई सैलरी है। किसी NGO वाले ने तुम जैसे की मदद करने के लिए मुझे यहाँ रखा है। सिर्फ 3,000 की तनख्वाह दे रहे हैं, और आपको तो पता है महंगाई कितनी बढ़ गई है। अब बताइए इतनी सी तनख्वाह में मैं अपने बिस्की को क्या खिलाऊंगी? बिस्की? बिस्की का मतलब आप जो सोच रहे वो नहीं है, वो मेरी सवारी है। अरे मेरी घोड़ी बहुत पावरफुल है वो। आप किसी भी शहर में जाओगे, वहाँ हर जगह रत्ना की पेटी पाओगे। उसमें जितना मन करे डाल देना। रत्ना को जब आप दोगे दक्षिणा, तो हमारी कुलदेवी का काम होगा आपका ध्यान रखना। हाँ, ठीक है। Kids, ladies, old man, on top of it. Pregnant lady, डराने और धमकाने के लिए हमारे पास enough stuff है। Francis, उसे क्रिस्टल क्लियर समझ आए ऐसा कहो, फिर वो ऑटोमेटिकली साइन करेगी। मैंने आज तक आपको डिसअपॉइंट नहीं किया है, ना ही करूंगा। सर। गुड, कीप मी अपडेटेड। ओके सर। वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, सब के सब ग्रुप्स में डिवाइड हो जाओ, जिसके भी हाथ लगे आकर बताना। धीमे धीमे चलता है कछुआ, उससे भी धीमे काम करती है रत्ना। आप मेरी भाषा क्यों बोलने लग गए हैं बाबू? बताइए क्या चाहिए? Can I have a dosa, please? Can I get a pizza, please? Can I have pasta with white sauce as well? क्या कहा? ये सब कहाँ से लाऊं मैं? शहर के स्विगी और जोमेटो जैसे समझ रखा है क्या? आप लोग ऑर्डर करोगे और मैं टाइम पर डिलीवरी करने आ जाऊंगी। अरे ये क्या, तुमने तो ऑल इन वन कहा था ना? ऑल इन वन नहीं, ऑल इज वन बोला था। रत्ना जो कहती है वही करेक्ट होता है। ठीक है, तो खाना अरेंज कर दो।
और सुनिए, मेरी फीस मत भूल जाना। रत्ना की डिब्बी जहाँ दिखे वहाँ पैसे डाल देना। डिब्बी तक रुकने की क्या जरूरत है, तो मैं अभी दे देता हूँ। हाँ? ये क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है ये चुम्मी देने की आवाज थी। जैसी नहीं, चुम्मी ही थी। बदतमीज लड़के, फीस मांगी तो चुम्मी देता है मुझे। फिर से फोन किया ना तो फोन में घुसकर मार डालूंगी तुझे। दिव्या बेटा संभालो। दिव्या बेटा हट जाओ वहाँ से, तुम्हें लग जाएगा बेटा। दिव्या 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 बेटी क्या हुआ? दिव्या सब ठीक है बेटा, कुछ नहीं हुआ, मेरी ब्रेक बची। इसे पानी चाहिए, कोई इसे पानी पिला। ये पानी से जाने वाली हिचकी नहीं है, दिव्या को एंजाइटी डिसऑर्डर है। जब भी ये डरती है इसे ऐसे अटैक आते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है। सब ठीक हो जाएगा बेटा। मेडिसिन साथ नहीं लाए क्या? इट्स ओके बेटा। मेडिसिन कार में ही रह गई। अब क्या हो गया? अब क्या चाहिए आपको? एक गाड़ी चाहिए। इतने सालों में इस सर्विस का इतना ज्यादा उपयोग किसी ने नहीं किया। पहले मुझे बताइए आप हो कौन और आप सब लोग अभी कहाँ पर हो? समझ गई मैं। इतने सारे लोगों को ले जाना होगा तो हमें बस की ही जरूरत पड़ेगी। अब आएगी हमारी गुलाब। हाँ बोल रत्ना, क्या हुआ? एक परिवार है, वो पीछे जंगल में फंस गया है, तो तुम उन्हें अपनी बस में बिठाकर चेक पोस्ट तक जाकर छोड़ देना। ऐसा क्या? बता कितने लोग हैं? कुछ 14 लोग हैं। एक का 1000 देने को बोल। क्या कहा? 1000? ये तो बहुत ज्यादा है रे। तूने बोला फंस गए ना। मदद मांगो तो बस तू फायदा ही उठा दी है। रुक, जैसे आपने मुझे पैसों के बदले में चुम्मी दी थी ना, उसके साथ वैसा बिल्कुल मत करना। हाँ, वो नहीं मानेगी, उसे तो बस पैसे ही चाहिए, है ना? अच्छा सुन गुलाब, उनके पास डॉलर और चिल्लर के अलावा और कुछ नहीं है रे। चिल्लर और डॉलर मैं टिप समझ कर रख लूंगी, मुझे मेरे 14,000 देने को कह देना। पैसा नहीं है रे उनके पास। अब क्या करना है तू ही बता। उसके बराबर जो बदन पर गहने हैं उसे देने को बोल। वो कह रही है पैसे नहीं है तो गहने देने पड़ेंगे, दोगे क्या? ठीक है कह रहे हैं। कहाँ भेजूं इन सबको बता। उन सबको जंगल के बीच में आने को बोल, मैं वही मिलती हूँ। जंगली गिरगिट को घर पर छोड़कर बच्चों को खाना खिलाकर आती हूँ मैं। ठीक है। मेला देखने आए थे क्या मैम? हाँ। हम जब से मिले हैं तब से मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, देख रही हूँ सब सर की फैमिली वाले ही हैं। कोई आपकी फैमिली से नहीं आया? यही है मेरी फैमिली। ये नहीं, आपके फादर, मदर, सिबलिंग्स, ब्रदर, कोई तो होगा ना आपकी फैमिली में? ये क्या है सर? बस हंसकर चली गई। मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया क्या सर? ऐसा नहीं है, गलत सवाल नहीं किया तुमने। तो फिर आप ही बता दीजिए। वो एक छोटी सी पर्सनल बात है, छोड़ दो। बस इतना ही ना सर। हमने भी पर्सनल जर्नी पर होने के बावजूद कोई परवाह नहीं की, अपना पर्सनल टाइम देकर आपकी मदद की, हमारी पर्सनल लाइफ को छोड़कर आपके बच्चों को भी बचाया। पर आपसे एक छोटी सी बात पूछने पर भी नहीं बता सकते। मैं अगर किसी बात को जानना चाहूँ ना सर, तो बिना वो बात जाने मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती।
ठीक है, बताता हूँ। ये क्या मैडम, कुछ 20 साल पहले हुई बात को अब तक अपने दिल में रखकर अपने परिवार पर, अपने भाई पर अब तक गुस्सा करना क्या ठीक है? ऐसा क्यों सोच रही हो कि मैं उस पर गुस्सा हूँ? वो सब जब हुआ था तब वो एक नादान बच्चा था। वो मेरे बेटे जैसा था। ही इज लाइक माई फर्स्ट चाइल्ड। तो फिर क्यों आप इतने सालों से उनसे मिले बगैर, बात किए बगैर उनसे दूर हैं? क्योंकि वो मेरा पिछला जन्म था, ऐसा समझती हूँ। पिछला जन्म? हाँ, अगर मैं अपने भाई को याद करूंगी तो मुझे मेरा प्यार याद आएगा, और अगर प्यार याद आया तो दिल में किसी और को रखकर एक शादीशुदा जिंदगी जीने वाली कहलाऊंगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो एक ऐसे इंसान है कि शादी के बाद मेरे प्यार के बारे में जानकर मुझसे ये कहा, शादी करने से तुम मेरी पत्नी नहीं बन जाती। जब तक तुम मुझे पूरे मन से एक्सेप्ट नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हारा पति नहीं कहलाऊंगा। ऐसा कहकर मेरा सालों तक इंतजार किया, चाहे मैं और किसी की भी नजर में गिर जाऊं, पर अगर मैं अपनी ही नजर में गिर गई तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैं अपनी उन सारी यादों को मिटा चुकी हूँ, अपने प्यार को भी भुला चुकी हूँ, और अब अपने भाई को भी भुला चुकी हूँ। ये मेरा दूसरा जन्म है। अब बताओ, क्या तुम्हें अपना पिछला जन्म याद है? नहीं। तुम्हें? नहीं। अब मुझे भी याद नहीं। क्या आप भी हमारे साथ आ रहे हो? नहीं, हम नहीं आ रहे। हमारे आने का मकसद पूरा हो गया। चेक पोस्ट पहुंच गए तो आपका काम भी पूरा हो जाएगा। वहां से हम अपने रास्ते चले जाएंगे। जिसे जहाँ भी जाना हो सबसे पहले हमें चेक पोस्ट तक तो पहुँचना ही पड़ेगा ना। चलो चलो जल्दी कदम बढ़ाओ। लेडी, आपकी जो लेडी धर्मराज है ना, वो पूरे परिवार के साथ हमारे जाल में फंसने वाली है, हस्ताक्षर करने वाली है, और इसलिए हमारे साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। सच है क्या मेरा मेरा क्या तेरी राहों में तेरी बाहों में है जगह मेरी। जरा संभल के चलो। भाई, वो चढ़ो चढ़ो कह रही है। आप कहे तो मैं बस पर चढ़ जाऊं क्या? वो लोग यहीं पर है। ये लोग मेरे साथ कोई गेम तो नहीं खेल रहे हैं ना? चलो चलो जल्दी चलो।
क्या कर रहे हो? कर रही है। चल साइन कर, साइन कर। छोड़ दीजिए गाड़ी को। ये देख, देख, यहाँ हर एक की जान मेरे हाथ में है। चल साइन कर, साइन कर। छुप जाओ। कीमत मेरी कीमत, मैंने जो कीमत मांगी थी वो जल्दी दे दो मुझे। कीमत मेरी कीमत, मैंने जो कीमत मांगी थी वो जल्दी दे दो मुझे। किसी को लगा नहीं ना? एक और खाना बाकी है। जितने गहने दिए हैं, जितने चढ़े हैं और पेट में जो बच्चा है उसका हिसाब बराबर हो गया। मैं सिर्फ गहने लेती हूँ मैडम। ये लो। जय जय जय। जय जल्दी आओ। जय जल्दी आ जाओ। जय फास्ट आओ। जय क्या हुआ? Are you okay? हाँ? Are you okay? जल्दी आओ, उसका पीछा करो। जल्दी आओ, जल्दी आओ। नहीं देख रहे हो कोई सपना? आपसे बात कर रही है। बंद करो। क्या है? अब क्या चाहिए आपको? पेट पर 1 इंच जितनी छुरी घुसी है, बता क्या करना चाहिए? वहाँ गुच्छेदार एक पौधा होगा, उसे लगाकर कस के बांध लेना और उसका रस निकाल लेना और 2 घूंट अच्छे से पी लेना। दर्द का पता भी नहीं चलेगा। ओके। रुको रुको रुको।
ये क्या है? मुझे आपकी दी हुई फीस पसंद नहीं आई, बस इसीलिए आपको वापस कर रही हूँ। अगर रास्ते में कहीं रत्ना की डिब्बी मिल जाए तो उसमें पैसे जरूर डाल देना। हेलो मैडम, आई एम सॉरी। अगर आप पंकी क्रॉस करेंगी। ऐसा क्यों सर? अगर मैं अंदर आया तो रूल्स तोड़कर आपको प्रोटेक्शन देने वाला बन जाऊंगा। तो हमारे और उनके बीच कोई अंतर नहीं रहेगा। मुझे लगता है एक सीनियर ऑफिसर होने के नाते आप ये बात समझ सकती हैं। अगर आप पंकी क्रॉस करके बाहर कदम रखेंगी तो मैं आपको सुरक्षा पूर्वक ले जाऊंगा। आई एम सॉरी। नहीं रह पाऊंगी। दिव्या, वादे के टूटने पर भी इंसान बच जाए तो मरने के बराबर ही होता है। अपना वादा पूरा करने वाला इंसान हमेशा अमर रहता है। आपको जिंदा रहकर अपना वादा पूरा करना होगा और आपका वादा पूरा होने तक मैं आपके साथ रहूंगा। सर, उसने रिपोर्ट पर साइन नहीं किया। फ्रांसिस, अब वो जबरदस्ती करके साइन मत करवाओ। अब उन सबके सिर पर एक बड़ा इनाम रख दो। कह दो कि जो गांव उन्हें मारेगा उसे 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, वो पनकी के बाहर एक उंगली भी न रखने पाए। दो लोगों की मौत हो गई है सर, और कई लोगों की कंडीशन क्रिटिकल है। इनकी हड़ताल बंद नहीं हुई तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं तोड़ेंगे, नहीं तोड़ेंगे। मौत भी हमें नहीं डरा सकती। जानवी मैडम ने अपना कर्तव्य पूरा करने का वादा किया है हमसे। कल दिए हुए टाइम पर मैडम अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगी और हमें इंसाफ दिलाएंगी। अगर टाइम पे रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई तो क्या होगा सर? यू विल सी मास डेथ्स। ये पूरा प्रांत शमशान बन जाएगा। सारे कबीले वाले ध्यान से सुनो। गुलाब की बस में एक पूरा परिवार साथ आ रहा है। उस पूरे परिवार को एक साथ मारने वाले को 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। 1 करोड़ का इनाम।
बगीरा, इन दिनों शांतिपूर्वक पूजा करने के बजाय ऐसे खून बहाना जरूरी है क्या? शांति रास्ते से हट चुकी है। हम पैसों के लिए मार काट करने वालों में से हैं। हमारी अंबे माता खुद 1 करोड़ के नाम का प्रसाद बांट रही है। बोलो जय अंबे माता। जय अंबे माता। तुमने अपनी बहन को देखा, वो मरने को तैयार है पर अपना कैरेक्टर गंवाना नहीं चाहती। तुम वसई तो छोड़ो, कहीं और दूर भी चले गए तो भी वो तुम्हें अपना भाई नहीं मानेगी। वो माने या ना माने, मैं इसे नहीं मानूंगा। क्यों? एक इंसान को मारना हो तो उसकी जान निकालने की जरूरत नहीं है, उसका कैरेक्टर निकालना काफी होगा। अगर मुझे वो अपना भाई मान लेती है तो उन्हें अपना खोया हुआ प्यार याद आ जाएगा, और अगर वो अपने प्यार को याद करेंगी, शी विल लूज हर कैरेक्टर। और ये मेरी वजह से हो, ऐसा मैं नहीं चाहता। तो फिर क्यों तुम ये सब कर रहे हो जय? मुझसे अनजाने में जो भूल हुई थी उसकी वजह से वो अपना वादा नहीं निभा पाई, लेकिन अब मुझे वादा निभाने का चांस मिला है, जरूर निभाऊंगा। ऐसा है तो तुम कभी भी उनसे नहीं कह पाओगे कि तुम उनके छोटे भाई हो। अरे रत्ना, तूने सर्वेयर से कुछ पैसे उधार लिए हैं क्या? वो पूछ रहा था कि तू उसका उधार कब देगी। जाने दे। बेटी, हाँ तेरी लॉटरी लग गई है, हमारे साथ चल। अरे लेकिन कहाँ जा रहे हो? गुत्थी की बस में पूरा परिवार आ रहा है। उस पूरे परिवार को एक साथ मरने वाले को 1 करोड़ इनाम मिलेगा। अरे चलना। क्या? रत्ना रत्ना, मेरी बात सुन, मुझे ना एक जरूरी बात तू करनी चुप है। कर। कौन सा परिवार, कौन सी गाड़ी? अरे वही है ना, हमारी पुण्यवती। हाँ पुण्यवती, गुलाब की गाड़ी। हाँ, उसमें ही वो लोग आ रहे हैं। तू जल्दी से चल। अरे वो दिल्ली वाला। मैं नहीं आऊंगी। तू अंदर क्यों जा रही है? जल्दी चल। तू चल भाई। रुको रुको, मैं भी आती हूँ। अरे दिल्ली वाले भाई। अरे नहीं, मैं बोल रहा हूँ। बारिश होने वाली है, घर आ रही हो ना? फोन रख, बेवकूफ कहीं का। पल्लवी, थोड़ा धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। आराम से, हिम्मत रखो पल्लवी, इट्स ओके। हेलो दिल्ली वाले भाई। दिल्ली वाले भाई? सुनो, जो कबीला तुम्हारे पूरे परिवार को मारेगा उसे 1 करोड़ का इनाम देने वाले हैं। पहले मेरी बात सुनो, हमारे साथ जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका वाटर ब्रेक हो गया है, उसे दर्द वो हो रहा जो भी है जाने दीजिए। पहले आप सब उस गांव से दूर चले जाइए और मुझे फोन करिए।
ठीक हो जाएगी। इसे पकड़ो, ये हाँ ये भी। तो अभी सब जल्दी लीजिए, चिंता मत करो। जल्दी करो। हाँ जल्दी चलो। उठाओ इसे। जल्दी लीजिए इन्हें। इसे फौरन लेकर जाना जरूरी है। संभल कर। चलो आराम से, आराम चलो से। चलो आराम से। हाँ, बेटा, जल्दी चलो। हाँ, चलो जल्दी। तू ठीक हो जाएगी। अरे सब लोग कहाँ जा रहे हो? मिलकर मदद करोगे तो मेरी पुण्यवती बाहर निकाल सकते हैं। अगर तुम लोग बस मेरी थोड़ी सी मदद कर दो तो मैं तुम्हें पंखी के बाहर तक छोड़ दूंगी। अरे रुको ना, अरे रुको। यार सब लोग यहाँ क्यों आए हो? अरे ओ गुलाब, तुम जानती नहीं क्या? उन सबको मारने पे 1 करोड़ मिलेगा। क्या बोला रे? 1 करोड़ का इनाम मिलेगा। बता वो सब कहाँ गए हैं? उस तरफ। उनके मुंह से हाथ हटाइए। सुनकर वो लोग फिर से आ गए तो? हाँ वो लोग आ जाएंगे। उस आवाज को बंद कर सकते हैं। बच्चे का पैदा होना कैसे रोक सकते हैं? हाथ हटाइए। इस तरफ यहाँ लेकर आइए। यहाँ अब इन्हें हमने डिलीवरी पोजीशन में बिठा रखा है। रता, अब आगे क्या करना है बताओ? ठीक से देखकर जरा मुझे बताओ, क्या बच्चा बाहर आ रहा है? नहीं पता चल रहा। उन्हें जोर से सांस खींचकर छोड़ने के लिए कहो। अनुगच्छित प्रवाह। उसके लिए सांस छोड़ना मुश्किल हो रहा है। उन्हें जोर से सांस खींचकर छोड़ते वक्त ओम कहते हुए छोड़ने को कहो।
तरह के हालात हैं, ऐसे में बच्चा पैदा करना बहुत मुश्किल है। अब वहाँ पर पॉजिटिव वातावरण पैदा करने की कोशिश करो और सब लोग भगवान से प्रार्थना करो। कोई भी एक श्लोक या मंत्र पढ़ना शुरू करो। कोई तो शुरू करो। आप किसी धातु की मदद से उनकी गर्भनाल को काट दो। साईं, सर, क्या तुम्हें लगता है कि वो पनकी से बाहर निकल पाएंगे? सर, हमने वहाँ के लोगों तक इनाम की रकम की बात पहुँचा दी है और हमने तो उनको 1 करोड़ देने की बात की है ना, तो फिर उनका वहाँ से निकलना नामुमकिन है सर। सर, नेगेटिव थिंकिंग रखने वालों को अपनी जिंदगी से ही नहीं, इस धरती से भी जितनी जल्दी हो सके बाहर कर देना चाहिए। ओके सर। टेल फ्रांसिस टू कीप मी अपडेटेड। ठीक है सर। देख, उस परिवार को मैं अकेली ही मार सकती हूँ। वो 1 करोड़ मुझे दे देना, ठीक है? जिसे इतने लोग नहीं मार पाए उसे तू कैसे मारेगी? भरोसा नाम का हथियार नहीं है ना, वो सिर्फ मेरे पास ही है। भरोसा जीतकर मार डालूंगी उन्हें। ठीक है। अबे सुन, पास के गांव की एक लड़की फोन पर उनकी मदद कर रही है। उसका मुंह बंद कर तू। जल्दी चलो। वो मेरे पास ही बैठी थी, मैंने ही उतारा था। वहीं से आते वक्त गुम गई होगी। आप लोग परेशान मत हो, मैं उसे लेकर आता हूँ। इतनी रात गए इस जंगल में, तुम कहाँ ढूंढोगे उसे? तुम जाओगे तो हमारा क्या होगा? आप लोग को कुछ नहीं होगा, डरिए मत, मुझ पर भरोसा कीजिए। वो कहीं रुक गई होगी, लेकिन ये गारंटी है कि वो यहीं कहीं आसपास होगी। मैं जाकर उसे लेकर आता हूँ। मतलब तुम्हारे पहुँचने तक वो वहाँ तड़पी है? मैं उसे लेकर ही आऊंगा, मैं वादा करता हूँ।
प्रिया, मैं समझ गई। उस पुरानी पेड़ के पास मैं इन्हें सही सलामत लेकर जाऊंगी। तुम संभल कर जाओ और बच्ची को लेकर आना। मम्मी 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 दिव्या, मम्मी दिव्या, दिव्या, हिरण के लिए बनाए गड्ढे में एक सोने की गुड़िया गिर गई। निकालो इसे बाहर। बगीरा, अगर इसे अलग से इस गड्ढे में मारेंगे तो क्या वो हमें पैसे देंगे? पहले इस बच्चे को मार दो, फिर इसकी गर्दन काटकर इसके परिवार वालों की लाशों के साथ डाल देंगे। उसके बाद हिसाब बराबर। मिल गई। गुलाब नहीं, खुद ब खुद जाल में फंस गए सब लोग। अरे रुक क्यों गए? जल्दी आ जाओ, जल्दी आओ। तुम सबको पनकी के बाहर तक ले जाने की जिम्मेदारी है मेरी, इसलिए ये घोड़ा गाड़ी लेकर आई हूँ। किसी के नजर में आए बिना चुपके से जाएंगे। चलो आ जाओ। हाँ, इससे मदद मांगते हैं। मैंने अगर कोई काम हाथ में लिया ना तो पैसों के लिए खुद को चोट पहुंचा लूंगी, लेकिन जबान दे दी तो बस दे दी। जल्दी आओ। प्रिया, प्रिया, बात को सुन। अरे चलो ना। चलो चलो। अरे हिला दे तू फ्लोर को, लाइफ मिला जोश को, हदों को आज भूल जाना। ए गुलाब, ये कौन सी जगह है? क्या करना चाहती हो? अरे भोले भाले लोगों, अगर तुम सबको यहाँ से बाहर ले गए तो मुझे सिर्फ इतना ही सोना मिलेगा, लेकिन अगर सबको मार दिया तो मुझे इतना सारा सोना मिलेगा। तुम में से कोई भी यहाँ से बाहर कदम नहीं रख पाएगा।
प्रिया उठो प्रिया 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 दिव्या 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 आगे खोलो दिव्या उठो उठो बेटा दिव्या 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 उठो दिव्या तेरा मामा तुझे कुछ नहीं होने देगा बेटा उठना बेटा दिव्या 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 उठो ना बेटा मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा उठो ना मैंने कहा ना कुछ नहीं होने दूंगा उठो ना बेटा मैंने वादा किया है तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा दिव्या दिव्या उठो मैं तुम्हारा मामा हूं दिव्या
मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। दिव्या प्लीज उठो ना। जब तक तेरा मामा जिंदा है तब तक तुझे कुछ नहीं होगा। अब से लेकर घर जाने तक तुम मेरे साथ ही रहोगे ना मामा? सिर्फ घर जाने तक ही नहीं, जब भी तुझे कोई प्रॉब्लम होगी मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। तुम ही मेरे मामा हो, ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई मामा? तुम भी किसी को मत बताना, ये बात हम दोनों का सीक्रेट है। प्रॉमिस? प्रॉमिस। फ्रांसिस, वो परिवार खत्म हुआ कि नहीं? यहाँ बॉस पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। ए, उसके जाने के रास्ते पे मैंने अपना प्लान बिछाया है। काम होने के बाद तुझे कॉल करूंगा, ठीक है ना? दिमाग खराब कर रहा प्रिया, 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 क्या हुआ? क्या हुआ इसे? जय, किसी को कुछ नहीं हुआ, सब सेफ है। परेशान मत हो, ये जिंदगी कब की एंड होने वाली थी। तुम्हारी वजह से ही इतने दिन बोनस में जी। थैंक यू फॉर बीइंग माय कंपेनियन। गोल्ड मेडल जरूर लाना। कोई रिश्ता ना होने पर भी एक निर्दोष लड़की मर गई। अब बस हुआ, यही खत्म करते हैं। उनकी बनाई रिपोर्ट पर मैं साइन कर दूंगी। अगर हम यहीं रुक गए तो इस निर्दोष लड़की की मौत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्या हुआ? तुम सब यहाँ दोबारा क्यों आए हो? हम वहाँ उस घाट पर रुके हुए हैं। ये बात तूने उस परिवार को बताई थी क्या? हाँ, बता दिया था मैंने। मैंने उन्हें बताया। ये बात तुझे कैसे पता चली? हम जानते हैं तू उन्हें सब कुछ बता देगी, इसीलिए तुझसे ही कहलवाया हमने। अब जंगल का रास्ता छोड़कर वो सब पहाड़ी के रास्ते से जाएंगे। वहाँ कदम रखते ही 100 टुकड़े हो जाएंगे उनके। अब जाकर उन्हें बता दे, धोखेबाज कहीं की।
मेरे बच्चे को बचाओ, कोई बचाओ। पल्लवी नहीं, पल्लवी रुक जाओ। पल्लवी बहुत कचरा है अभी, पल्लवी। नहीं पल्लवी, मेरा बच्चा। मेरा बच्चा। मेरा बच्चा। दिव्या, 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 मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मेरे बच्चे को बचाओ। तुम्हारी दीदी को मार रहे हैं वो लोग। जानवी, जानवी, ये मुझे। जानवी चाची, जानवी चाची, दिव्या, क्या तुम ठीक हो? दिव्या बेटा, दिव्या, तुम ठीक हो बेटा? दिव्या।
चलो चलो जल्दी करो, चलो चलो जल्दी करो, चलो। मैंने बॉस को जबान दी है, ये देख, यहाँ हर एक की जान मेरे हाथ में है, ठीक है ना? क्या देखते हैं इन दोनों को छोड़कर भाग जाएगी? तुम बुल साइड पर नहीं मार पा रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतनी है, यू शुड मास्टर योर माइंड टू। दीदी, ये गेम ही तुम्हारी जिंदगी है। अगर ये गेम नहीं तो तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा। फिर तुम अपना सपना कैसे पूरा करोगे? आपके चेहरे का टेंशन बता रहा है कि हमारी लेडी धर्मराज जंगल से बाहर आ चुकी है। अब आपके इस जानवर का घर छोड़कर जाने का टाइम आ गया है। ये लो, सुंदरी तो जाग गई। तुम जानती हो सर ने ये घर कैसे खड़ा किया है? उन्हें बचपन में जिसने गोद लेकर उनकी देखभाल की, उन दोनों को एक एक्सीडेंट में मरवा कर इंश्योरेंस के पैसों से बनवाया है ये घर। उसी दिन से जो भी कंपनी लॉस में जा रही है, उसमें एक्सीडेंट जैसे क्रिएट करना ही हमारे बॉस का मोड ऑफ ऑपरेशन है, समझी? मतलब अभी इस फैक्ट्री में ब्लास्ट का होना एग्जैक्टली अभी लॉस में जो जा रही है, इस कंपनी के इंश्योरेंस के पैसों के लिए करवा रहे हैं। तुम मैं होम मिनिस्टर बोल रहा हूँ, मैंने जो कहा उसे फॉलो करो। ओके सर। सॉरी, मैंने प्रॉमिस ब्रेक कर दिया। मैं तुम्हें मामा नहीं बुलाऊंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
है
आपको एक काम करना होगा। पूरा परिवार एक कंटेनर में आ रहा है। नंबर है MH39TG3699। ब्लॉक देम। ओके सर। कौन है? सर, वो लड़का हमारे प्राइवेट चेक पोस्ट को तोड़कर कंटेनर के साथ सिटी के अंदर एंटर हो गया है सर। कंटेनर को डाइवर्ट करके उसे यहाँ लेकर आओ। मैं उन सबको डाइवर्ट करके किसी दूसरे रूट पर ले जाता हूँ। आप लोग सीधे कलेक्टर के पास जाकर रिपोर्ट सबमिट कीजिए। सर, अंदर फैमिली नहीं है सर। इसने कुछ अलग प्लान किया है सर। साई, हमारा एक्शन कभी भी सामने वाले के रिएक्शन पर निर्भर नहीं होना चाहिए, उसकी सोच पर होना चाहिए। उन सब का सपोर्ट सिस्टम यही है ना, इसलिए मैंने ही इसे उनसे सेपरेट किया है। सर, बहुत ही बढ़िया फिलोसॉफी है सर आपकी। तुझे लगा सिटी में तूने हमारे आदमियों को डाइवर्ट कर दिया है क्या? वहाँ कलेक्ट्रेट में आखिरी कदम तक हमारे आदमी ही मौजूद है। कलेक्ट्रेट में कदम रखते ही वो हो जाएंगे एकदम से हुश। आप बैठे हैं बालन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है लेकिन, मौत मुझको गवारा है लेकिन, क्या करूं दम निकलता नहीं है। आप बैठे हैं बालन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है।
ये आंचल संभलता नहीं है। आप बैठे हैं बालन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मेरे नालों की सुनकर जुबानें हो गई मोम कितनी चटाने। मेरे नालों की सुनकर जुबानें हो गई मोम कितनी चटाने। मैंने पिघला दिया पत्थरों को, मैंने पिघला दिया पत्थरों को, एक तेरा दिल पिघलता नहीं है। आप बैठे हैं बालन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है, मौत का जोर चलता